हरियाणा प्राइम देख रहे हैं। फरीदाबाद की बल्लभगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस की मौजूदा विधायक शारदा राठौर को टिकट दिए जाने के मसले पर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर और हुड्डा के बीच ठन गई है। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम शपथ में हुड्डा ने साफ तौर पर कहा कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस लौटे तो उसे घर से निकाला नहीं जा सकता, जबकि तंवर सुबह कह चुके हैं कि सियासत में सुबह का भूला शाम को भी भूला ही कहलाता है। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में कलह, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष में ठनी, हुड्डा और तंवर के बदले सुर, शारदा राठौर को टिकट दिए जाने पर भी विवाद। कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर लगता है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर में ठन गई है। टिकट बंटवारे की रार पार्टी के भीतर बड़े मतभेद के संकेत दे रही है। टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम शपथ में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बल्लभगढ़ की मौजूदा विधायक शारदा राठौर को टिकट दिए जाने के बारे में पूछा गया तो जरा सुनिए उनका क्या जवाब था। ये एक शारदा राठौर का केस हो गया, बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। सुना है कि वो भी, मैं तो उनको कहने वाला था कि कहाँ पॉलिटिक्स में हमारी तरह आ जाइए, जर्नलिस्ट हो जाइए, हम लोग हर घर में जाते हैं। सुना वो भी कई घर घूम कर के आई हैं, पता नहीं सही या गलत। उसके बाद एक हाई टी रखा गया, चाय पार्टी। दीपेंद्र गए वहाँ पर चाय पीने, वो शाम में का वक्त रहा होगा शायद चाय पार्टी का, और 24 घंटा भी नहीं हुए अशोक तंवर साहब का एक बयान आ गया कि जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसको भूला ही कहते हैं। तो इसमें क्या बुरी बात है? आप कभी अपना घर का रास्ता भूल जाओगे, वापस घर में आओगे तो आप घर वाले आपको निकाल देंगे क्या? नहीं निकालेंगे। मतलब सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप सुबह घर से निकलोगे, रास्ता भूल जाओगे तो शाम को वापस लौट के आओगे तो घर वाले आपको निकाल देंगे? ये बात नहीं। पार्टी है, इसमें कई जैसे मैंने कहा हर व्यक्ति के आकलन किया जाएगा और हर व्यक्ति का आचार भी देखा जाएगा। पार्टी हर चीज़ का जो अलग अलग आकलन होता है, ये यहाँ कोई डिस्कस करने वाली बात। एक फार्मूला सबके लिए नहीं होगा। नहीं, फार्मूला ब्रॉडर होगा, लेकिन ब्रॉडर फार्मूला है, बाकी केस टू केस फैसले किए जाएंगे। हुड्डा साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे घर से निकाला नहीं जा सकता। लेकिन 2 दिन पहले ही हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने साफ कर दिया था कि सियासत में सुबह का भूला शाम को भी भूला ही कहलाता है। मान लिया जाए कि जो सुबह का भूला शाम को अगर घर लौट के आया तो उसको भूला नहीं कहते। नहीं, वो भूला भूला ही है। वो उसको हम ये नहीं कहते सुबह का भूला अगर शाम को लौट के आ जाए वो भूला। जिसने भूल करी है उसको भूल का मैं समझता हूँ कि भुगतने के लिए जो भी पार्टी फैसला करेगी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल कुछ दिनों पहले कांग्रेस की विधायक शारदा राठौर ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, जिसे वो खुद भी स्वीकार करती हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी मेरे पुराने जानकार हैं, मेरी बिरादरी के भी हैं, राजपूत हैं वो, और उन्होंने मुझे बुलाया। लेकिन इसके बाद शारदा राठौर की सियासत ने फिर से करवट ली और वापस पार्टी की ओर रुख कर लिया। शारदा राठौर दीपेंद्र हुड्डा की हाई टी में भी शामिल हुई, उनके साथ कार्यक्रम भी साझा किया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बड़े परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं। एक कांग्रेस पार्टी एक बड़ा परिवार है और किसी भी बड़े परिवार में कभी आपस में गलतफहमियां भी हो जाती है, नाराजगियाँ भी हो जाती है, मगर शारदा जी एक मजबूत कांग्रेस पार्टी, हमारे परिवार की, कांग्रेस पार्टी के परिवार की, इस इलाके की, पूरे हरियाणा की कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्तंभ शारदा जी रही हैं। इतना ही नहीं, शारदा राठौर भी अपने टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी। आई वॉज इन कांग्रेस, आई एम इन कांग्रेस। मैं कांग्रेस में थी और कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूंगी। से चुनाव लड़ रही हूँ। बिल्कुल चुनाव लड़ रही हूँ। लेकिन उनके इस कॉन्फिडेंस पर ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तंवर साफ कह चुके हैं वो पार्टी को कमजोर करने वालों के सबूत सीईसी के सामने रखेंगे। अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी को कमज़ोर करने के लिए किसी का भी प्रयास है तो मैं समझता हूं कि उसको कांग्रेस गंभीरता के साथ लेगी
अगर कहीं भी इस तरह की बातें आई हैं, कहीं अनुशासनहीनता दिखी है या कहीं दूसरी पार्टियों के साथ साठगांठ का मामला है, तो मैं समझता हूं कि जो लोगों ने बात कही है उसके पुख्ता सबूत भी दिए हैं, वीडियो भी दिए हैं, हमारे ये अखबार के माध्यम से भी जो प्रेस कटिंग्स आई हैं वो सारी दी हैं। तो ये मामला पूरी गंभीरता के साथ हमारे संज्ञान में आया है और उन साथियों ने जो बात रखी है उसको हम स्क्रीनिंग कमेटी में रखेंगे। इन सब के बावजूद हुड्डा साहब कहते हैं कि सुबह का भूला घर लौटे तो उसे कैसे निकाल दें। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप सुबह घर से निकलोगे, रास्ता भूल जाओगे, तो शाम को वापस लौट के आओगे तो घर वाले आपको निकाल देंगे। ये बात नहीं, पार्टी है, इसमें कई जैसे मैंने कहा हर व्यक्ति के आकलन किया जाएगा और हर व्यक्ति का आचार भी देखा जाएगा। पार्टी हर चीज़ का जो अलग अलग आकलन होता है, ये यहाँ कोई डिस्कस करने वाली बात एक फार्मूला सबके लिए नहीं होगा। नहीं, फार्मूला ब्रॉडर होगा, लेकिन ब्रॉडर फार्मूला है, बाकी केस टू केस फैसले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के ये बयान ये बताने के लिए काफी हैं कि कांग्रेस में भी टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर आमने सामने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो कांग्रेस में घमासान जारी है। उधर बीजेपी अपनी तैयारी के साथ लगातार आगे बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देने वाली बीजेपी हरियाणा में हर घर भाजपा के नारे के नाम पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी इस नारे को लेकर लोगों के घर जाएगी और उन्हें अपनी रणनीति बताने के साथ साथ वोट भी मांगेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की थी। अब इसी तर्ज पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में पार्टी ने हर घर भाजपा नाम से प्रचार की रणनीति तैयार की है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रत्याशी हर घर को हम संपर्क करेंगे, चाहे वो घर किसी का भी होगा, किसी भी जाति का होगा। हर घर संपर्क करके लोगों में भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है और इन लोगों ने अब तक क्या किया है, इनके काले कारनामों का पर्दाफाश करेगी। केंद्र में और भाजपा और राज्य में एक ही सरकार होगी तो कितना बड़ा गुणोत्तर परिवर्तन हो सकता है, कितना बड़ा विकास का कार्यक्रम हो सकते हैं प्रदेश में, कैसे नौकरियां लग सकती हैं, इस बात को लोगों के बीच में ले जाएंगे। हर घर भाजपा इस रणनीति के जरिए पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से मिलेंगे और बीजेपी को वोट देने की अपील करने के साथ ही पार्टी की योजनाओं के बारे में भी बताएंगे। हरियाणा के चुनाव घोषित हो गए हैं। 15 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होंगे और नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर जिस प्रकार सारे देश में जो लहर बनी थी, हरियाणा में उस लहर में बहुत इजाफा हुआ है और हरियाणा की जनता में इस बात का बहुत कॉन्फिडेंस आया है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही है और इस बात से वहाँ की पूरी जनता, हर वर्ग, 3600 बरादरी के लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। चुनावी बिगुल बजने के बाद बीजेपी अब हर तरह से मतदाताओं को लुभाने में जुट गई है और हर घर भाजपा रणनीति उसी का एक हिस्सा है। देखना दिलचस्प होगा किसका फायदा कितना होगा। टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। एक ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।